In the name of Almighty Allah, the Merciful, the Most Compassionate. Beloved students, we have completed some components of the tenses. Now this time just we are going to explain the future indefinite tense. If I will ask you that what's future indefinite tense and what it shows, simply your answer may be that this future indefinite tense is used to express a future action and nothing else. Or in simplest words, you can say that it shows futurity. For example, they will come here next year, or I will help him tomorrow. In other words, simply just we can say that this tense is used with speculations or doubts or condition. For example, we can say that perhaps she will sell her house. Beloved students, there are also four formulas in the future indefinite tense. लेकिन एक बात का हमें यहाँ ख्याल रखना है, ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकरीबन हम 100% से भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसकी काफ़ी यहाँ सिग्निफिकेंस है. सिर्फ एक बात हमें याद रखना है, वो सारे सेंटेंस खवा ज़मीन से लेके आसमान तक हो जिन सेंटेंस के लास्ट में गा, गी या गे आता है, ये सारे सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाते हैं या हम सिंपली फ्यूचर ही कहलाते हैं. मजीद मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस, कुछ फार्मूला ट्रांसलेशन के साथ लिख के रखे हैं बोर्ड पे ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम बचे और ये वीडियो बहुत कम वक्त में कंप्लीट हो. हम इसको स्टडी करेंगे और मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे. लेकिन एक बात का हमें यहाँ ख्याल रखना है, यू मे बी आस्क दैट वेयर वी यूज शैल, वेयर वी यूज विल. बिलाउड स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें एक बात का ख्याल रखना है, जो फर्स्ट पर्सन वेदर सिंगुलर वेदर प्लूरल जो होता है इनके साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, और जो सेकंड या थर्ड पर्सन जो होता है वेदर सिंगुलर वेदर प्लूरल वह हम विल का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन अगर हम यही विल फर्स्ट पर्सन वेदर सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, इट शोज डिटर्मिनेशन. सिंपली हम ये कहते हैं कि इट शोज कंडीशन आल्सो एंड इट शोज विलिंगनेस. मगर इसकी जितनी भी यहाँ अलग अलग फंक्शंस है ये हम सारे सेकेंडरी ऑक्सिलरीज यानी मॉडल में पढ़ने वाले हैं. मॉडल्स में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि हम शैल और विल कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसमें क्या फ़र्क है. लेकिन सिंपली यहाँ आपको ये बात याद रखनी है, आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे, बाकी सेकंड एंड थर्ड पर्सन वेदर सिंगुलर और प्लूरल इनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे. तो बिलाउड स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस बोर्ड पे लिख के रखे हैं, इनको हम स्टडी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर सिंपल के अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, इसकी जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल अहमद विल टेक टी, अहमद चाय पिएगा. अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस यहाँ बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल अहमद विल नॉट टेक टी, अहमद चाय नहीं पिएगा. अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और सबसे पहले इंट्रोगेटिव में शैल या विल का हमें इस्तेमाल करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल विल अहमद टेक टी, क्या अहमद चाय पिएगा. इसका हम अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यहाँ बनाएंगे. इसकी जो फॉर्मूला है वो है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल विल अहमद नॉट टेक टी, क्या अहमद चाय नहीं पिएगा. सिंपली बिलाउड स्टूडेंट्स, आपने ये सुना होगा कि इट शोज फ्यूचरिटी, यह हमें अपने जहन में रखना है. ये फ्यूचर दिखाता है, एज सिंपली ये वो एक्शन दिखाता है जहां सिंपल हम कह सकते हैं एन एक्शन दैट हैज सेटल्ड टू टेक प्लेस. बिलाउड स्टूडेंट्स, हम इसमें बहुत सारे सेंटेंस आप या मैं बना सकते हैं. बस एक बार ये फॉर्मूला जब हमारे दिमाग में इनकलकेट हो जाए, मैं बोलूंगा मेरा दोस्त यहाँ आएगा, माई फ्रेंड विल कम हियर. मेरा दोस्त यहाँ नहीं आएगा, माई फ्रेंड विल नॉट कम हियर. क्या मेरा दोस्त यहाँ आएगा, विल माई फ्रेंड कम हियर. क्या मेरा दोस्त यहाँ नहीं आएगा, विल माई फ्रेंड नॉट कम हियर. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा मैं उसकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प हिम. क्या मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प हिम. क्या मैं उसकी मदद करूंगा, शैल आई हेल्प हिम. क्या मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, shall I not help him. Regarding this, just you can make thousands of sentences, but only just you have to inculcate this formula into your mind, isn't it?